जेमस्टोन्स फॉर सजिटेरियस, जेमस्टोन्स फॉर धनु। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल धनु एस्ट्रो ऑनलाइन के ऊपर। पिछले काफ़ी समय से जेमस्टोन रिगार्डिंग हमारी बहुत सारी चर्चाएं होती आ रही हैं। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण वीडियोस के लिंक्स यहाँ ऊपर आई बटन में अटैच कर दूंगा, आप देख करके माहिती प्राप्त कर सकते हैं। इसी वीडियो के आखिर में एंड स्क्रीन पर कुछ महत्वपूर्ण वीडियोस के लिंक्स अटैच कर दूंगा, वहां से भी आप देख पाएंगे। तथा इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट विभाग में जेमस्टोन प्लेलिस्ट में भी सारे ही वीडियोस देख करके संपूर्ण माहिती आप प्राप्त कर सकते हैं। जेमस्टोन की ही अगर बात हो रही है तो जेमस्टोन का सीधा संबंध होता है ग्रह के साथ, ग्रह का सीधा संबंध होता है राशि के साथ, राशि का सीधा संबंध होता है स्थान के साथ, स्थान यानी कि कुंडली में जो भाव होते हैं उसके साथ। आपकी लग्न कुंडली के हिसाब से कौन से स्थान में कौन सी राशि का प्लेसमेंट हुआ है वो डिसाइड करेगा कि वो ग्रह आपके साथ कैसा बिहेव करेगा। शुभ प्रभाव भी दे सकता है, अशुभ प्रभाव भी दे सकता है। एक प्रोफेशनल के लिए ये सारा काम आसान होता है, किसी नए व्यक्ति के लिए ये काम इतना आसान नहीं होता। एनालिसिस कर पाना मुश्किल हो जाता है। प्लैनेटरी पोजीशंस को समझना और सब कुछ डिटेल में देखना एक प्रोफेशनल प्रैक्टिस की बात होती है। इसीलिए अगर आप प्रोफेशनली गाइडेंस लेना चाहते हैं, एडवाइस लेना चाहते हैं, ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, कंसल्टिंग लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर आपको कॉन्टैक्ट नंबर तथा वेबसाइट दिखाई दे रहे होंगे, वहाँ से आप संपर्क करके हमसे बातचीत कर सकते हैं। आज हमारी धनु के ऊपर जो चर्चा हो रही है वो मात्र और मात्र लग्न के ऊपर हो रही है। चंद्र राशि और सूर्य राशि के ऊपर कोई भी यहाँ पर चर्चा नहीं हो रही, यानी कि सन साइन एंड मून साइन का यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मात्र और मात्र D1 चार्ट यानी कि लग्न कुंडली का ही इंपॉर्टेंस रहेगा। आपका लग्न स्थान कौन सा है, लग्न स्थान में कौन सी राशि है, अगर आपको ये नहीं पता तो ऊपर आई बटन में लग्न कैसे जाने, इस वीडियो को आप देख करके माहिती प्राप्त कर सकते हैं कि आपका लग्न कौन सा है, कौन सी राशि उसमें बनी हुई है, और उस आधार पर ही हम हमेशा रत्न धारण करने के लिए रिकमेंडेशन देते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी टेक्निकल ज्योतिषीय बात करना चाहूँगा। थोड़ा सामान्य ज्ञान होगा तो आप समझ पाएंगे, अगर नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र में लग्न कुंडली में कुल 12 स्थान होते हैं। 12 स्थान में ज्योतिष शास्त्र पहला स्थान, 5वां स्थान और 9वां स्थान, फर्स्ट हाउस, 5th हाउस एंड 9th हाउस, इसको शुभ स्थान कहता है, कारक स्थान कहता है, अच्छा स्थान कहता है। 4th हाउस एंड 10th हाउस चौथा स्थान, और 10वां स्थान जो होता है उसे सम यानी कि इक्वल की संज्ञा देता है, यानी कि अशुभ भी नहीं, शुभ भी नहीं। ज्योतिष शास्त्र तीसरे और 11वें स्थान यानी कि 3rd एंड 11th हाउस को अकारक स्थान, अन्यथा कहें कि अशुभ स्थान की संज्ञा देता है। ज्योतिष शास्त्र 6th, 8th एंड 12th हाउस को दुस्थान यानी कि खराब स्थान की संज्ञा देता है, और ज्योतिष शास्त्र 2nd एंड 7th हाउस को बेहद ही खराब मारक स्थान की संज्ञा देता है। इसलिए कंक्लूजन की अगर बात करें तो धनु लग्न की कुंडली के लिए 1st हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस एंड 10th हाउस, इनके जो अधिपति बनते हैं उनके जो रत्न होते हैं उसे आप धारण करने के लिए विचार कर सकते हैं। प्लैनेटरी पोजीशंस के ऊपर सारा आधार होता है, इसलिए इंडिविजुअल एनालिसिस करवाना बेहद आवश्यक हो जाता है। अब ऐसा भी नहीं है कि इसके अलावा और किसी स्थान के रत्न धारण ही नहीं किए जा सकते हैं। कुछ कंडीशन में कुछ टाइम ऑफ पीरियड के लिए रत्न धारण किया जा सकता है। कुछ हमारी विश हो उसे पूरा करने के लिए पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए धारण किए जा सकते हैं, उसके बाद उसे रिमूव करके डिस्कार्ड किया जा सकता है। तो ये सारा ही पूरा जो प्रोसेस होता है वो एक एस्ट्रोलॉजी के साथ में, गाइडेंस के साथ में चलता है। एक एस्ट्रोलॉजर के साथ गाइडेंस के माध्यम से देखरेख में किया जा सकता है। कंक्लूजन की बात पूरी हुई। उम्मीद है मुझे आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करते हुए शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ऐसे ही और बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे करियर, सरकारी नौकरी, पितृदोष, कालसर्प दोष, मांगलिक दोष, विवाह, प्रेम विवाह, ज्योतिष शास्त्र और आपका स्वास्थ्य, ज्योतिष जिज्ञासा, ग्रहों को बलवान करने के उपाय, शुभ योग, अशुभ योग, राजयोग, पंच महापुरुष योग, राशिफल, जेमस्टोन, संतान सुख जैसे अलग अलग बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक पर हमारी चर्चा होती आ रही है। इसी यूट्यूब चैनल धनु एस्ट्रो ऑनलाइन चैनल के प्लेलिस्ट विभाग में जाकर के सारे ही प्लेलिस्ट में प्रत्येक महत्वपूर्ण वीडियोस देख करके संपूर्ण माहिती आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, सुरक्षित रहिए, सलामत रहिए। नमस्कार।